आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज बिहार और मैं मुन्ना गौड़। अभी मैं मौजूद हूं बिहार प्रदेश के पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा नगर परिषद के वार्ड नंबर 20 अवस्थित बनकटवा में, जो कि हमारे सामने आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। ये मंदिर जो कि ऐतिहासिक मंदिर है और आपको बता दें इस मंदिर की क्या क्या खासियत है। आप यहाँ पे 1917 में महात्मा गांधी जब चंपारण की यात्रा में आए थे, जब निगाहों की जब अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती हो रही थी, जाति हो रही थी, बर्बरता हो रही थी, तो वहीं आए थे देवी मंगल उच्च विद्यालय बगहा में, जो कि डीएम एकेडमी के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें यहाँ पे बैठकें होती थी। आजादी के जो दीवाने थे, जो क्रांतिकारी थे, जो चाहते थे कि देश आजाद हो जाए और अपने खून और बलिदान देने के लिए आतुर थे, यहाँ बैठक हुआ करता था। आपको हम सारी बातें बताएंगे, यहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं आपको हम पहले तस्वीरों में दिखा दें। ये मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार जो कि देखिए कैसे बना हुआ है और कितने 100 बरस हो गए इसको। और ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये दरवाजा है, एक दरवाजा तो टूट गया है, रख रखाव की कमी है। आपको हम बता दें कि जो कलाकृति है, पहले इस मंदिर के हम इमारत को दिखाएंगे कि जो कि कई 100 बरस हो गए और यहाँ जो ईंट लगे हुए हैं और सुर्खी चूने से जो यहाँ जुड़ाई हुई है वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि कितना सुंदर आकर्षक बनाया गया है। आपको हम अंदर भी दिखाएंगे। यहाँ पे शिवलिंग है और यहाँ 11 शिवलिंग है और यहाँ पे ये देखिए कितनी सुंदर और आकर्षक कलाकृति है। हालांकि इसका देख रेख किया जाता, इसका देख रेख के साथ साथ इसका कोई ऐसा रहता कि जो इसके हमेशा साफ सफाई और उसके निर्माण में लगा रहता। आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे ये ज्योतिर्लिंग जो कि 11 ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ देखिए कैसे यहाँ भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, 11 ज्योतिर्लिंग है। आपको और बताएंगे कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ का स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पे एक ऑफिस हुआ करता था जो कि कांग्रेस की इस मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे लोग आते थे, दूर दूर से आते थे, क्रांतिकारी जो कि देश के आजादी के लिए आतुर थे, दीवाने थे कि देश आजाद हो। और इसी चंपारण की धरती और ये बगहा से इतिहास कायम हुआ। आपको बता दें कि 1921 में जब असेंबली पर, सेंट्रल असेंबली पे बम फेंका गया था, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद भी इसी मंदिर से आए थे और यहाँ बैठकें हुआ करती थी। देश के तमाम क्रांतिकारी जो कि उस समय अपने त्याग और बलिदान देने के लिए आतुर थे और दिए भी, जिससे हम आजाद हैं, हम अपना संविधान सुचारू रूप से चलाते हैं। और तमाम नेता हो या फिर अधिकारी हैं वो अपना जो भी काम करते हैं। लेकिन इस मंदिर की जो स्थिति है काफी दयनीय है। काफी ये मंदिर ऐतिहासिक है और धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण मंदिर है। आपको बता दें कि देश 75वां गणतंत्र मनाया और उसके बाद आपको बता दें कि आजादी का अमृत उत्सव मनाया गया। लेकिन जिसके कारण आजादी मिली, जिसके कारण हम आजाद हुए, उन लोगों को हम भूल गए। और बगहा का इतिहास, और बगहा नहीं ये पूरे देश और पूरे राज्य का एक इतिहास, कांग्रेसी मंदिर जबकि तमाम क्रांतिकारी यहाँ यहीं से आके बैठकें करते थे। तमाम आंदोलन हो या अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा लेना हो, यहीं से उनका मीटिंग बैठक होता था और यहीं से क्रांति का बिगुल बजता था। और आज देख रेख के अभाव में यहाँ की जो स्थिति है काफी जर्जर हो चुकी है। हम आपको तमाम यहाँ की जो हम दिखाएंगे, आप जैसे दीवारें आपको दिख रहा है और किस तरह यहाँ जो दीवारें गिर चुका है। और आपको बता दें कि देखिए उस समय कितनी मजबूती के साथ, और आपको हम इस गुम्बद के रास्ते यहाँ सीढ़ी भी आपको हम अपने तस्वीरों में सीढ़ी भी दिखाएंगे। ये देखिए यही सीढ़ी है जो गुम्बद की तरफ जाता है। हालांकि ऊपर प्रभु श्री राम का झंडा लगा दिया गया है, लेकिन आपको और दिखाएंगे यहाँ की एक एक जो कि बारीकी की चीज है। यहाँ देखिए ये पीछे का दरवाजा है और यहाँ पीछे का दरवाजा होने के साथ साथ दीवार की जो मोटाई है वो देखिए ये कितने बरस पहले, कितने 100 साल बरस पहले बना होगा। इसके बारे में भी हम यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, हालांकि वो तो उस समय नहीं होंगे, लेकिन है कि कुछ जानते होंगे, यहाँ के जो पूर्वज बताए होंगे। और आपको दिखा दे एक एक चीज जो बना हुआ, लेकिन ये उपेक्षा के कारण, सरकारी उपेक्षा के कारण, राजनीतिक उपेक्षा के कारण और जो भारत सरकार का पुरातत्व विभाग है उसके उपेक्षा के कारण यह स्थिति हो चुका है। आपको बता दें कि देश के क्रांतिकारियों के लिए लोग नारा बुलंद करते हैं, उनके जन्मदिन का उत्सव मनाते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जो जहां वो बैठ के, जहां देश के आजादी के लिए उन्होंने बैठकें की और देश को आजादी दिलाया, वो जो जगह ऐतिहासिक है उसका क्या स्थिति है हम आपको अपनी तस्वीरों में दिखाएंगे। एक देखिए ये चौथा गुंबद है और यहाँ की जो स्थिति देखिए, अगर सरकारें इस पे
देख रेख करती, इसकी निर्माण कराती, तो इसकी स्थिति ऐसी। और यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, हालांकि इनका उम्र तो उतना नहीं है, लेकिन ये मंदिर के बारे में जानते हैं कि जब यहाँ पे क्रांतिकारियों का बैठके होता था तो इनके पूर्वज ने कुछ बताया है, और हम उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है बाबा? मंदिर का पासवान। ये बताइए, इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए कि जब देश गुलाम था और यहाँ पूरे देश के क्रांतिकारी आते थे, मुख्य भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तो उस समय के बारे में कुछ बताइए कि जो कि आपके पूर्वज बताए। हम तो जो जानेंगे वही नहीं बताएंगे। बुजुर्गों को मुंह से हम सुने हैं। एक बिंदेश्वरी साहब नाम का एक कलवार थे, वो ये मंदिर का निर्माण किए। कितने सन में हुआ था, कुछ मतलब इसके बारे में? ये नहीं बतला सकते हैं। बहुत आज 3, 4, 5 पुश्त हो गया इस मंदिर का बने। हाँ, लेकिन यही हम सुने हैं, वही हम बतलाएंगे। वो बाद में चलकर उनको कोई जब नहीं रहा, उनको मरने का टाइम आया, तो पट्टन पांडे जी का नाम से ये जमीन, इसमें कुछ जमीन था, जमीन सहित 2 मंदिर है। एक उनका दरवाजा पर मंदिर, जब भगत सिंह और तो वो दे दिए इनको पुजारी बोलकर, और जथा सहित इसको दे दिए। कुछ दिन को बाद में कांग्रेस का ये जो आंदोलन हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, तो बनकटवा का लोग बहुत पीड़ित था। बनकटवा का लोग बहुत पीड़ित था अंग्रेज से। हाँ, उस समय सारा लोग एकत्रित होकर यहाँ पर मीटिंग हुआ। MP कमलनाथ तिवारी थे, हाँ, और महात्मा गांधी भी आए थे, रामाचरण शुक्ल भी थे। इन लोग आकर की जो कोने में जो ये 4 गुंबद है, और चारों गुंबद के कोने में और यहीं से नेशनल असेंबली पे जब भारत के वीर शहीदों ने, वीर क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और तमाम अन्य क्रांतिकारियों ने जब सेंट्रल असेंबली पे बम बिगा था और उनको जब फांसी हुई थी, तो यही वो जगह है, यही वो क्रांति की भूमि है कि जहां से उन्होंने बैठकें की और यहीं से ये षड्यंत्र रचा गया। और 1917 में आपको बता दें कि 1917 में महात्मा गांधी का भी यहाँ आगमन हुआ था, जबकि चंपारण में नील की खेती की जाती थी। और बता दें आपको कि 5 कट्ठे में कम से कम नील की खेती की जाती थी। और नील की खेती ऐसी एक फसल थी जो कि भूमि से, माने जमीन से उर्वरक शक्ति खींच लेती थी, अन्य फसलें नहीं होता था, जिसके कारण यहाँ के जो भी किसान थे वो मतलब भूख से मरने की स्थिति में आ गए, उनकी उपज कम हो गई। तो यही जगह है जहां से हम आपको अपना तस्वीर और आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि यही ये भूमि है, ऐतिहासिक भूमि है। और आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इनके नाम पे तमाम जगह इमारतें बनी हुई है, लेकिन ये ऐसा जगह है, ऐतिहासिक धरोहर है ये चंपारण और बिहार के अंदर, बगहा के अंदर, कि यहां से क्रांति का बिगुल बजा था। तो अपने सहयोगी दुर्गा शंकर जी के साथ मुन्ना गौर, बगहा।